Good morning everyone. 11th Commerce English Medium chapter number 8. Now the concept is foreign investment in India. Foreign investment become an important component of the process of globalization. Under a relatively closed and controlled economy, excessive foreign exchange need of Indian economy for purpose of investment, imports of essential goods and services, टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट्स एटीसी में भी कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास जो चीज़ नहीं होती है लेकिन वो दूसरे के पास भी ना हो, ये ज़रूरी नहीं है। हमारे पास उस टाइम पर मनी नहीं थी। अगर हमें वर्ल्ड ट्रेड के अंदर प्लेस करना है तो हमारे पास बेटर क्वालिटी की सारी सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए, जिसके लिए सबसे बड़ा पर्पस होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ही एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी को और बेस्ट क्वालिटी की एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करेंगे तो हम जा कर के बेटर क्वालिटी का प्रोडक्शन अपनी कंट्री में कर सकते हैं। जब प्रोडक्शन बेस्ट होगा तो आपका एक्सपोर्ट का रेशियो भी बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट का रेशियो अगर आपका इंक्रीज होगा तो फाइनली आपकी इनकम भी कैसी हो जाएगी, राइज हो जाएगी। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, फॉरेन कंट्री के इन्वेस्टमेंट को इंडिया में कैसे लाया जाए। फिर मेड बाय बोरोइंग फ्रॉम international organizations and foreign government. As there were several control on foreign investment, we had to buy more good and technology from abroad, for which we need foreign exchange. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट है, जहाँ पर बहुत सारे कंट्रोल्स हैं टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। सो वी हैड टू बाय मोर गुड्स एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड, फॉर विच वी नीड फॉरेन एक्सचेंज। हमें फॉरेन एक्सचेंज के लिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए वो हम दे करके ले सकते हैं। आफ्टर 1991 इंडिया अलाउड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन एरियाज एंड इंक्रीज प्रोपोर्शंस। कल तक हम गुड्स एंड सर्विसेज लेकर के आते थे, आज बाहर की कंपनीज, फॉरेन कंट्रीज़ के पीपल्स इंडिया के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि आप खुद उसका प्रोडक्शन कर सको। सच इन्वेस्टमेंट वुड डिक्रीज अवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट बाय एफिशिएंट फॉरेन कंपनीज विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, प्रोड्यूस वेराइटीज ऑफ गुड्स, राइज टैक्स इनकम एंड ब्रिंग टेक्नोलॉजी। ये सारी की सारी चीज़ें वो हमारे इंडिया में लेकर के आती है, और उससे हम यहाँ पर प्रोडक्शन की प्रोसेस शुरू करते हैं तो एक इनकम और प्रोडक्शन तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिल रहा है। तो पहले क्या होता था, इंडिया फुली डिपेंड करता था परचेज के ऊपर, बट आज डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने का चांस है तो फॉरेन कंपनीज और फॉरेन पीपल्स इंडिया के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके कारण लोगों को एम्प्लॉयमेंट, बेटर क्वालिटी का गुड्स भी अवेलेबल होता है एट अ चीप रेट। Type of foreign investment. Foreign capital comes into two ways. First, foreign institutional investment FII, and second आता है foreign direct investment. So first, foreign institutional investment. Some foreign companies do not invest in plant and machineries in another countries, says India. They invest fund in financial institutions and bonds, stocks, share market in another country. वो डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर या प्लांटेशन मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो बैंकिंग जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। दे बाय सच अ स्टॉक फ्रॉम द बॉन्ड शेयर्स मार्केट इन दैट कंट्रीज। सच इन्वेस्टमेंट कॉल्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन के इंस्टीट्यूट इस तरीके से हमारे इंस्टीट्यूट में इन्वेस्टमेंट करती है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड सच अ company have to register in India as foreign institutional investor in India. They can invest only up to a limit specified by rules. They have followed by certain rules and regulations of Indian government, और उसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के क्राइटेरिया में रह करके वो जिस कंपनी के भी शेयर्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं मार्केट से परचेज कर सकते हैं, बट वो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते नहीं हैं। दे हैव नो डायरेक्ट स्टॉक इन द मैनेजमेंट ऑफ होम कंपनी। कंपनी के मैनेजमेंट प्रोडक्शन के अंदर इनका डायरेक्ट कोई स्टेक या पार्टिसिपेशन होता नहीं है। फाइनेंशियल कैपिटल कम्स टू होम थ्रू
द स्टॉक मार्केट का मतलब होता है शेयर मार्केट। यहाँ पे जो भी पैसा आता है कामकाज करने के लिए वो शेयर मार्केट से आता है, नॉट टू अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी। So these types of investment come to the home country in a very short span of time when foreign companies buy shares of home countries in a large amount, and it can also leave the home country in an equally short span of time when a foreign company sell the home country shares in the bulk, and hence funds take a flight in and out of the country easily, and thus this is considered to be a high risker, to be a risky and unstable kinds of foreign कैपिटल। कई बार होता है कि आपके कंट्री के अंदर जो कंपनीज काम करती है उसके शेयर सिर्फ और सिर्फ आपके कंट्री के मार्केट में ही अवेलेबल्स होता है, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि आपकी कंट्री की कंपनीज के शेयर्स दूसरे कंट्री के शेयर मार्केट में अवेलेबल होता है, तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वहाँ पर वहाँ की कंपनियाँ काम करती है और आपकी कंपनी उतना काम करती नहीं है। फिर भी शेयर मार्केट के अंदर उसका पार्टिसिपेशन होता है तो उसको लॉस भी बियर करना पड़ता है और कई बार ये होता है कि प्रॉफिट भी मिलता है। सो दैट्स वाई इट इज़ अ हाई रिस्की। So foreign institutions investment says that it's not directly investment in the production process, but indirectly they can invest in the bonds, security and shares, and after then we get the money and can do the work of productions process. Thank you so much.